टोला पाथरशाही के बीच बस में धुआं, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। खेत से लौटते समय ट्रैक्टर पलटा, 70 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत। पावर हाउस कॉलोनी के 60 परिवारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस, पीएम आवास में पुनर्वास की पहल। बालाघाट से सिवनी जा रही एक यात्री बस में सोमवार दोपहर तकनीकी खराबी के चलते अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना दोपहर करीब 2 बजे कटंग टोला और पाथरशाही के बीच की है। इंजन से धुआं उठता देख चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों के सुरक्षित उतरने के बाद दूसरी बस की व्यवस्था कर उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया गया। चालक की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। लालबरा थाना क्षेत्र के ग्राम बोट्टा में एक दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय किसान की जान चली गई। जानकारी के अनुसार झमर लाल उइके रविवार को ट्रैक्टर लेके खेत गए थे। देर रात तक घर न लौटने पर परिवार जनों ने समझा कि वे खेत के मकान में रुक गए होंगे। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने खेत के रास्ते में ट्रैक्टर को पलटा हुआ देखा। मौके पर पहुंचने पर किसान ट्रैक्टर के नीचे दबे मिले और उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 23 स्थित पावर हाउस कॉलोनी में करीब 20 वर्षों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लगभग 60 परिवारों को राजस्व विभाग ने आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में 18 दिसंबर तक मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। रहवासियों के पुनर्वास को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति एवं कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से संवाद किया। नपा द्वारा वार्ड नंबर 1 ITI के समीप वैनगंगा नदी तट पर पीएम आवास योजना के तहत बनी फ्लैटों में आवास उपलब्ध कराने के लिए फॉर्म भरवाए गए। साथ ही लोन दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। प्रारंभ में कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन समझाइश के बाद अधिकांश ने फॉर्म भर दिए। कुछ रहवासी अब भी असहमति जता रहे हैं। नगर पालिका के अथक प्रयासों के बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के अथक प्रयासों से आज तक ये कार्रवाई टलती रही कि जब तक इनको कोई सुरक्षित स्थान पे हम ना भेजें तब तक इनका तोड़ने की किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। और आज भी अगर शासन प्रशासन से किसी ने मंजूरी लिया है कि ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तो आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयासों के कारण ये सारी कार्रवाई रुकी हुई। लेकिन चूँकि अब शासन के सख्त आदेश आ चुके हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण करना है, इसकी जब सूचना मिली तो हम स्वयं अपनी टीम के साथ अपने अधिकारियों को लेके इन हितग्राहियों से मिलने आए। और चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की एक सुदृढ़ योजना है जिसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में और ऐसे टपरे झुग्गी झोपड़ी बना के ना रहे, उनके ऊपर पक्की छत हो। और इसी उद्देश्य को, इसी विजन को पूरा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास के EWF के 468 फ्लैट से हमारे वार्ड नंबर 1 के भीमा टोला प्रांगण में डेवलप किए गए हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बनाए गए। और उसमें लगातार लोगों के फॉर्म भर रहे हैं और लोग उसमें इच्छुक हैं और उनको देने की कार्रवाई की जा रही है। जिले में श्री खाटू श्याम बाबा के प्रति आस्था व श्रद्धा लगातार भक्तों के बीच बढ़ रही है, जिसके चलते एक प्रयास, एक कदम सनातन की ओर के माध्यम से श्री श्याम मित्र मंडली के द्वारा विगत वर्षों से माह की 14 तारीख को मंदिर निर्माण को लेकर मासिक कीर्तन का आयोजन किया जाता है। करीब 3 वर्ष से ही 14 जनवरी को श्री खाटू श्याम बाबा का वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया जाता है। इस दौरान 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगामी 2026 में 14 जनवरी को श्री खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, जो श्री खाटू श्याम बाबा का जिले में पहला मंदिर बनेगा। मंदिर निर्माण के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश सोनी के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में भटेरा चौकी में स्थित 10,000 वर्ग फीट भूमि दान में दिया जा रहा है। इस संबंध में सोमवार को श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा में दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस 14 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम व मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। कल हमारे एक सपना था, 3 सालों से हम लोग मासिक कीर्तन कराते आ रहे हैं, प्रयास एक कदम सनातन की ओर। उसके फलस्वरूप कल एक भव्य श्याम मंदिर की उद्घोषणा हुई है बालाघाट में, जिसमें श्री सुरेश सोनी जी, जो कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, बालाघाट केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उनके द्वारा हमको 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन बाबा के मंदिर के लिए दान में दी गई है। उसी की कल उद्घोषणा थी। और साथ ही साथ इस बात की भी उद्घोषणा थी कि 14 जनवरी 2026 में एक
हमारा प्रतिवार्षिक उत्सव जिसमें कि भूमि पूजन होने वाला है उस मंदिर का, उसकी भी कल हमारे द्वारा घोषणा की गई। उस भूमि पूजन में खाटू धाम के निज मंदिर पुजारी एवं मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। उन्हीं के कर कमलों से यह भूमि पूजन संपन्न होगा। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। किसानों से खरीदी गई धान का परिवहन भी किया जा रहा है, लेकिन लाल बाजार क्षेत्र के केंद्रों में धान का उठाव मंद गति से किया जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर मृणाल मीणा ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने धान का शीघ्र उठाव करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि केंद्रों पर खरीदी गई धान का तेजी से उठाव किया जाए। वेयर हाउस के गोदामों में खरीदी केंद्रों से धान लेकर आने वाले ट्रकों को शीघ्रता से खाली कराया जाए। इसके लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और रात में भी ट्रकों के खाली कराने का काम करने को कहा गया है। इस दौरान लाल बाजार विकास खंड के केंद्रों से धान का परिवहन अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी आर.के. ठाकुर ने बताया कि धान का परिवहन करने वाली फर्म मेसर्स पंकजम पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जा रही है। जिले के जनपद पंचायत लांजी के ग्राम पंचायत परसवाड़ा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पहले ग्राम पंचायत सरपंच विजय लिल्हारे ने पानी टंकी के लिए चयनित भूमि पर राजा लिल्हारे द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की थी। वहीं अब दूसरे पक्ष द्वारा राजा लिल्हारे का बचाव किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा इस मामले में तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विधायक से मुलाकात कर उन्हें समस्याओं से अवगत कराकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच द्वारा आए दिन ग्राम में किसी न किसी व्यक्ति पर रंजिश रखते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर झूठा आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण राजा लिल्हारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। जिस जगह पर अतिक्रमण हुआ है वह भूमि घास मत की है, जिसमें पानी टंकी बनाने में कोई रुकावट नहीं होगी। ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। नहीं चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए। हमारा मकान बहुत दूर है और वो गड्ढे में बनती है, तो हमारे इधर पानी नहीं आ सकता जी। हमको टंकी बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अतिक्रमण जो हमने कब्जा किए, मेरे बाप ने कब्जा किया था, कम से कम 25 से 30 साल हो गया है। उसकी एक बार फाइन भी हो चुकी है। अच्छा। तो वो फाइन हो चुकी है, लेकिन वो हमारे पास वो स्लिप थी ना, वो स्लिप वो मकान बनाए तो उसके हिसाब से वो गुम गई है। अच्छा, यानी आपके पास वो तथ्य नहीं है? नहीं, वो तथ्य रहते तो ये नौबत आती नहीं आज। अच्छा। जो साउकलाल तुम बाबूला सुखराम लिल्हारे कम से कम 25 से 30 साल में आज वो मकालो मलम खड़ा किए, इसी समय से चालू कर दिए कि यहाँ टंकी टंकी का सर्किट जानबूझ करके है। इससे सभी जनता संतुष्ट नहीं है। हम इस उद्देश्य से आए हैं तो 800 जनताओं के मत से ऐसी जगह टंकी बनाया जाए ताकि पूरे परसवाड़ा को पानी का लाभ मिले। सर, कब्जाधारी मैं स्वयं हूँ, लेकिन पानी टंकी का प्रस्ताव पहले नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो कोरे कागज़ पे कुछ मेंबरों ने से साइन करवाया गया है। और जो पानी टंकी की ज़मीन है वो तो हमारा कब्जा है ही। बाकी जो सरपंच महोदय बोल रहे हैं कि पानी टंकी वहाँ बनना चाहिए, हम भी चाहते कि पानी टंकी बने, नया मत बने, ऐसा हमारा सोच नहीं है। लेकिन पानी टंकी ऐसे जगह में बने, गांव के उच्च स्तर में, जहाँ से 2 टोले हैं जहाँ वहाँ पे, तो उनको सुगमता से पानी मिले। एक सिरा से जहाँ पे पानी टंकी का भूमि प्रस्तावित किए उनने, वो टोले के एक सिरे से कम 20 फीट गहरा है और दूसरे सिरे से 12 से 14 फीट गहरा है, और वहाँ पानी टंकी बनने के बाद वहाँ से पानी दूसरे टोले को नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरे कागज़ में पंचों से साइन ले ली गए, तो आपके साथ में कोई पंच आए हैं क्या? उनमें से पंचपति है सर, पंच नहीं आए। पानी टंकी के प्रस्ताव में कम से कम 10 पंचों के साइन है। नहीं सर, वहाँ 9 ही लोगों का साइन नहीं आए थे। जो महिला आई थी उनका कहना ये है कि जो वहाँ स्कूल की बाउंड्री वाल है उसके पास में एक अतिक्रमण हो रहा है, उसे रोका जाए ताकि गांव में और भी अतिक्रमण ना हो। शासकीय भूमि कम है हमारे पास में, और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ये कहना था कि भाई अगर इस तरह से अतिक्रमण होगा तो फिर गांव के पास में शासकीय ज़मीन नहीं बचेगी। तो मेरे द्वारा जो वहाँ के जनपद पंचायत के सदस्य हैं योगेश कुराहे जी, मैंने भी उनसे कहा था कि उस स्थिति को आप देखें वहाँ पर, और पूरी जानकारी मुझे दें कि अपन किस तरह से इस पूरे मामले को व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि जो गांव के अंदर में है शासकीय जो भी कार्य आ रहे हैं और भविष्य में भी कुछ कार्य आएंगे तो कार्य भी बाधित ना हो और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा ना हो। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच के द्वारा भी अतिक्रमण कुछ जगहों पर किया गया है, अपने रिश्तेदारों को कुछ ज़मीन दिलाई गई है,
और सरपंच के द्वारा और उनके जो कुछ लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, जो दूसरा पक्ष है उन्होंने भी कुछ ज़मीनों पे अतिक्रमण करके रखा है, उस काम को रोकना बहुत आवश्यक है ताकि शासकीय ज़मीन यहाँ पे घटे ना। तो दोनों पक्षों की बातों को सुन करके अब हमने तय किया है कि घटना स्थल पर ही प्रशासन के जो हमारे एसडीएम हैं उनको लेकर के, हो सकेगा तो संभव हो सकेगा तो मैं स्वयं भी अगर हो सकेगा तो जाऊंगा और वहीं पर ग्रामीण जनों के समक्ष ही कुछ उसका हल अपन निकालेंगे ताकि पानी टंकी का निर्माण का कार्य भी अच्छे से हो सके और शासकीय ज़मीनों पे जो कब्जा हो रहा है उस कब्जे से भी हम मुक्त करा सकें, ताकि आने वाले भविष्य में शासकीय जो भवन के निर्माण के कार्य हैं, शासकीय जो मठ के निर्माण के कार्य हैं वो भी सुचारू रूप से हो सके।